भारत और ईयू के बीच में हो चुका है ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट की इंटेंसिटी इसी से पता लगाई जा सकती है कि यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट ने इसे मदर ऑफ ऑल डील्स बोल दिया। ये डील 2 बिलियन की पॉपुलेशन और दुनिया की 25% जीडीपी को कवर करती है। चलिए इसे और अच्छे से समझते हैं और कैसे इसमें भारत, यूरोपियन यूनियन, यूएस और बाकी दुनिया के लिए क्या क्या दांव पर है समझते हैं। भारत ईयू के ट्रेड में भारत यूरोपियन यूनियन को मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एंड एनर्जी सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है। वहीं यूरोपियन यूनियन हमें हाईटेक एंड कैपिटल गुड एक्सपोर्ट करता है, जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर एंड एयरक्राफ्ट। और अब एफटीए के बाद मेजॉरिटी टैरिफ और ड्यूटी कम हो जाएंगी। इंडिया 93% ऑफ यूरोपियन यूनियन इंपोर्ट्स पर ड्यूटीज़ को कम करेगा और यूरोपियन यूनियन 99% ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स पर। इससे इंडिया में लेबर इंटेंसिव और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज़ को काफ़ी बूस्ट मिलने वाला है, जैसे कि टेक्सटाइल, एपरेल, लेदर गुड्स, फुटवेयर एंड जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर। पहले इन सेक्टर के जो ऑर्डर्स बांग्लादेश, वियतनाम को जाते थे, अब उनके भारत में आने की संभावना है, क्योंकि अब यूरोपियन यूनियन मार्केट में इंडियन टेक्सटाइल और ओवरऑल बाकी सभी प्रोडक्ट्स ज़्यादा सस्ते और कम्पिटिटिव हो जाएंगे बाकी देशों के मुकाबले। एक और सेक्टर जिसको इससे फ़ायदा मिल सकता है वो है भारत का फार्मास्यूटिकल सेक्टर, जिसमें भारत पहले से ही काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। देखिए, किसी भी ट्रेड डील में सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा हो ये तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमें अगर दूसरे देश के मार्केट का एक्सेस मिल रहा है तो हमें भी अपना मार्केट उनके लिए खोलना पड़ेगा। तो यूरोपियन यूनियन को मिल गया है इंडिया के ऑटोमोबाइल सेक्टर का एक्सेस। इससे पहले 70 से 100% तक टैरिफ लगते थे यूरोपियन कार्स को भारत में इंपोर्ट करने पर, जो कि अब 10 से 40% तक हो जाएंगे। यानी कि अब यूरोपियन कार्स जैसे कि मर्सिडीज़, BMW, ऑडी, वॉल्वो इंडिया में सस्ती हो जाएंगी आने वाले कुछ सालों में। देखिए, इससे पहले तक गवर्नमेंट ने इंडियन ऑटोमोबाइल सेक्टर को बहुत प्रोटेक्ट करके रखा, बहुत हैवी टैरिफ्स इम्पोज कर ताकि ज़्यादा कंपटीशन ना आ सके इंडियन मार्केट में और इंडियन ब्रांड को ग्रो होने का मौका मिले और इंडियन मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट किया जा सके। पर अब इंडियन ब्रांड्स एंड मैन्युफैक्चरर काफ़ी हद तक मैच्योर हो चुके हैं और अब उनको भी थोड़ा कंपटीशन तो मिलना चाहिए, ताकि इंडियन कंज्यूमर्स के पास ज़्यादा ऑप्शन हो और इंडियन ब्रांड्स एंड मैन्युफैक्चरर्स अपनी क्वालिटी को, अपने स्टैंडर्ड्स को और बेहतर करने पे फोर्स हो जाए। और ऐसा नहीं है कि एकदम से ये सब हो जाएगा, ये टैरिफ फेजेस में धीरे धीरे करके कम होंगे। और ऐसा भी नहीं है कि अनलिमिटेड कार्स ही इंपोर्ट हो जाएंगी यूरोप से। इसमें एक लिमिट है, 2.5 लाख गाड़ियाँ तक यूरोपियन यूनियन से इंपोर्ट करी जा सकती हैं, जो 15,000 यूरो तक की हों, यानी कि उनका कॉस्ट 15,000 यूरो से ऊपर ही होना चाहिए। यानी कि ये सारी गाड़ियाँ थोड़ी लग्जरी सेगमेंट वाली ही होने वाली हैं। दूसरा, यूरोपियन यूनियन के लिए खुल गया है इंडिया के वाइन एंड स्पिरिट सेक्टर, यानी कि शराब बाज़ार। पहले यूरोपियंस को 150% तक टैरिफ फेस करना पड़ता था, जिससे यूरोपियन वाइन्स इंडिया में बहुत महंगी मिलती थी, तो लिमिटेड लोग ही खरीदते थे। पर अब पार्टी तगड़ी होने वाली है और यूरोपियंस दारू के साथ होगी, क्योंकि अब टैरिफ गिर के 20% तक हो जाएंगे। पर जैसा मैंने बताया, ये सब फेजेस में होगा, धीरे धीरे होगा, तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा पार्टी के लिए। इससे जो भारत का डोमेस्टिक ब्रांड्स हैं, खासकर प्रीमियम इंडियन विस्की वोडका ब्रांड्स, उनके ऊपर प्रेशर आने वाला है, क्योंकि यूरोपियन अल्कोहल वैसे भी फेमस है और वहाँ के जो ब्रांड्स हैं वो काफ़ी पुराने और वेल स्टैब्लिश ब्रांड्स हैं। बाकी यूरोपियन चॉकलेट्स, चीज़ और प्रोसेस फूड भी अब इंडियन मार्केट में काफ़ी कम दामों में मिलेगा पहले के मुकाबले। ये डील सिर्फ टैरिफ्स तक सीमित नहीं है, सर्विसेज एंड पीपल एस्पेक्ट भी इसमें जुड़ा हुआ है। यानी अब इंडिया यूरोप के बीच ऐसा फ्रेमवर्क रेडी किया जाएगा जिससे कि वर्किंग प्रोफेशनल्स इजीली एक दूसरी जगह ट्रैवल कर सकें। यानी इंडियन इंजीनियर्स, आईटी प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स अब पहले से आसानी से जाकर यूरोप में काम कर सकते हैं। यानी अगर एक इंडियन आईटी कंसल्टेंसी कंपनी है और उसके पास यूरोप का कोई प्रोजेक्ट है, तो अब होगा ये कि इंडियन कंपनी अपने इंजीनियर्स को अगर उस कंट्री में, यानी एग्जांपल जर्मनी की फैक्ट्री में भेजना चाहती है उस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग, तो उसको कम पेपर वर्क और वीज़ा हर्डल्स को फेस करना पड़ेगा। कुछ इसी तरह का फ्रेमवर्क स्टूडेंट्स के लिए भी तैयार किया गया है, जिससे कि अब इंडियन स्टूडेंट्स और आसानी से यूरोप जाकर पढ़ सकते हैं और काम कर सकते हैं। मतलब इंडिया सामान के साथ लोगों को भी एक्सपोर्ट करेगा। और ये देखा गया है कि इंडियन प्रोफेशनल अब्रॉड जाके टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट में खास भूमिका निभाते हैं। पर इसके साथ जो ब्रेन ड्रेन ऑलरेडी इंडिया में हो रहा है वो और ज़्यादा भी हो सकता है। अब ये इंडियन गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होगी कि हम कैसे इसे विन विन सिचुएशन में चेंज करें और अपने टैलेंटेड प्रोफेशनल को ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया में ही रोक सकें। इस पूरी कहानी का सार ये है, इंडिया यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत की लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री,
और सर्विस बेस्ड सेक्टर को फ़ायदा तो देगा, पर साथ ही साथ इंडियन इंडस्ट्रीज़ को अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा। उन्हें अपने प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनल मार्केट लेवल की क्वालिटी और प्राइस को मैच करना पड़ेगा। और सबसे अहम बात कि ब्रेन ड्रेन और ब्रेन गेन के बीच में एक हेल्दी बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। देखिए, ऐसे कभी भी एक देश के साथ ट्रेड में आप हर सेक्टर में फ़ायदे में नहीं रह सकते, इसलिए हमें ध्यान देना है ओवरऑल ट्रेड पर। उम्मीद तो यही है कि ओवरऑल इससे भारत की ग्रोथ, जॉब, इनोवेशन को बढ़ावा ही मिलने वाला है। पर अभी क्यों ये डील अभी क्यों हुई? लगभग पिछले कुछ 20 सालों से भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में ट्रेड डील के ऊपर डिस्कशन चल रहे हैं। तो अब ऐसा क्या हुआ कि ये डील हो गई? कारण है अनस्टेबल ग्लोबल ट्रेड एनवायरनमेंट और मार्केट डाइवर्सिफिकेशन। डोनाल्ड ट्रंप ने जब से पावर संभाली है, अंधाधुंध अपनी मर्जी से जिस पर मन आए उस पर टैरिफ लगा रहे हैं। और यूरोप की ट्रेड और डिफेंस को लेकर जो यूएस के ऊपर मेजर डिपेंडेंसी है, उसको ट्रंप ने खूब अच्छे से एक्सप्लॉइट किया है। साथ ही साथ यूरोपियंस अपनी डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर भी कम करना चाहते हैं, लेबर इंटेंसिव सेक्टर एंड मैन्युफैक्चरिंग में। हेयर कम्स इंडिया। यूरोपियंस को एक अल्टरनेटिव मार्केट चाहिए फॉर द पर्पज़ ऑफ डाइवर्सिफिकेशन और अपने प्रोडक्ट्स जैसे कार, चॉकलेट्स, वाइन, आईटी सर्विसेज को एक्सपोर्ट करने के लिए। और भारत इन सब पैरामीटर्स में परफेक्टली फिट बैठता है, क्योंकि भारत के पास है बहुत बड़ी मिडिल क्लास पॉपुलेशन जिनकी परचेसिंग पावर धीरे धीरे बढ़ रही है, मतलब सामान बेचने की ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़, प्लस स्किल्ड लेबर टू मैन्युफैक्चर, प्लस सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स फॉर आईटी सर्विसेज। भारत भी इसी समस्या से गुजर रहा है। ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाए हुए हैं, जिससे यूएस मार्केट में अब इंडियन प्रोडक्ट्स महंगे हो जाएंगे। तो उसका अल्टरनेटिव मार्केट यूरोप निकल कर आ सकता है और इंडियन मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट मिलने वाला है, मतलब ज़्यादा जॉब, ज़्यादा ग्रोथ। और ऐसा नहीं है कि ये डील अभी तुरंत इंप्लीमेंट हो जाएगी, जैसा मैंने पहले बताया। अभी ये यूरोपियन पार्लियामेंट में पास होगी, जो कि एक फॉर्मेलिटी है ही, और कुछ महीनों में धीरे धीरे करके ये इम्प्लीमेंट होगी। और धीरे धीरे करके क्या होगा, इसके जो टैरिफ्स के जो कम होने हैं ना, धीरे धीरे करके फेजेस में कम होंगे। तो अब समझते हैं कि इसमें दुनिया में क्या हो रहा है और किस देश पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है और इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या है। तो दोस्तों, यूएस की तरफ से तो अच्छा रिएक्शन नहीं आए हैं। यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने तो यूरोपियंस को वेरी डिसअपॉइंटिंग बोल दिया। इनका कहना है कि आपके लिए हमने रशिया यूक्रेन वॉर में आपका साथ दिया, और इंडिया जब सस्ते तेल खरीद कर इस वॉर को इनडायरेक्टली रशिया को सपोर्ट किया, इनके अकॉर्डिंग तो हमने इंडिया पर 50% टैरिफ लगाए, और अब आप खुद ही इंडिया से जाके डील कराए। तो इनके अनुसार यूरोपियन अपनी ही बात के उल्टा जाकर इंडिया से डील करके आ गए। लेकिन भारत और यूरोप ने इस डील से अपने गहरे होते रिश्तों को स्ट्रॉन्ग मैसेज देने की पूरी कोशिश की है। देखिए, जियोपॉलिटिक्स में एक एक वर्ड की वैल्यू होती है। कोई लीडर किसी वर्ड पर कितना जोर दे रहा है, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चीज़ें किस दिशा में जा रही हैं। तो अब मैं आपको इंडिया और यूरोपियन लीडर्स की बातें बताता हूँ। जब तक ये डील साइन हुई भी नहीं थी, तभी से यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डोर ने बोलना शुरू कर दिया कि मैं इंडिया जा रही हूँ मदर ऑफ ऑल डील साइन करने। ध्यान दीजिए, मदर ऑफ ऑल डील्स, ये मैसेज दिया है इन्होंने दुनिया को। और इन्होंने कहा कि स्ट्रॉन्ग इंडिया कंट्रीब्यूट्स टू ग्लोबल स्टेबिलिटी, प्रॉस्पेरिटी एंड सिक्योरिटी। इसका मतलब पूरी दुनिया में शांति और तरक्की के लिए भारत का मजबूत होना अच्छी बात है। इधर भारत ने भी इनको, यानी यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन देर और यूरोपियन काउंसिल प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा को रिपब्लिक डे परेड में चीफ गेस्ट बुला लिया, और इससे विजुअल मैसेज भी भेजने की कोशिश की गई। और इस डील की बातचीत के दौरान यूरोपियन काउंसिल प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा ने अपनी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया की सिटीजनशिप का कार्ड पूरी मीडिया को दिखाया। और इधर से पीएम ऑफ इंडिया ने यूरोपियन यूनियन में आने वाले 27 देशों की लैंग्वेजेस में 27 ट्वीट किए, और अपनी सोशल मीडिया डिप्लोमेसी से हर देश को भारत के लिए इम्पोर्टेंट फील कराने की कोशिश की, और उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट किया इस डील के ऊपर। इस डील की हीट पाकिस्तान, बांग्लादेश तक भी पहुंच चुकी है, क्योंकि अब इंडियन टेक्सटाइल एंड एपरेल जैसे सेक्टर में इनकी डोमिनेंस थी यूरोपियन मार्केट में, पर अब इंडियन टेक्सटाइल इनको तगड़ा कंपटीशन देने वाला है, और इनके ऑर्डर्स अब इन्हें ना मिलके इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को मिलने वाले हैं। और ये बहुत बड़ी बात है इन लोगों के लिए, क्योंकि ले दे के एक दो सेक्टर्स हैं जहाँ से ये कुछ बेच कर कमा पाते हैं, वहाँ भी अब इंडिया आ जाएगा और इनका मार्केट खा जाएगा।